हेलो गाइस, तो आज हम लोग पढ़ेंगे कुछ क्वेश्चंस, लेकिन ये क्वेश्चंस आपको अलग क्वेश्चंस लगेंगे। यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे कंसेप्ट और इंट्रोड्यूसर। ठीक है, जो कंसेप्ट होता है उसको इंट्रोड्यूस कौन करता है। इकोनॉमिक्स में आपको बहुत सारे डेफिनेशन पढ़ने को मिलेंगे, बहुत सारे कंसेप्ट पढ़ने को मिलेंगे, बहुत सारे चैप्टर्स पढ़ने को मिलेंगे, लेकिन उन चैप्टर को इंट्रोड्यूस किसने किया, एक्सप्लेन किसने किया, वो चीजें भी इंपॉर्टेंट है पढ़ना। क्योंकि इस बार जो मैं क्वेश्चंस लेकर आई हूँ वो क्वेश्चंस है जो कंसेप्ट है उसको इंट्रोड्यूस किसने किया, यही क्वेश्चन होगा। एक डेफिनेशन लिखा हुआ, एक वर्ड लिखा हुआ, आपको बताना वो किसने एक्सप्लेन किया, किसने इंट्रोड्यूस किया। तो इस टाइप के क्वेश्चंस मैंने लेकर आए। मैंने ट्राई किया कि कुछ अलग हम लोग कर सके, कुछ अलग पढ़ सके, क्योंकि चैप्टर्स हम लोग पढ़ते हैं, डेफिनेशन हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन हम लोग ये भी पढ़ते हैं कि किसने उसको इंट्रोड्यूस किया। लेकिन ये चीज़ कितनी इंपॉर्टेंट है आपको इन क्वेश्चन से पता चलेगा, क्योंकि इन क्वेश्चन में आपको डायरेक्टली इससे क्वेश्चन पूछा गया। इसलिए आप इन सब चीज़ों को अगर आज तक इग्नोर कर रहे थे तो इग्नोर मत करिए, इन सबको ध्यान से पढ़िए, दिमाग में रखिए। ठीक है, क्योंकि इससे भी क्वेश्चंस बनते हैं। देखिए क्वेश्चन आपका क्या हो गया, यहाँ पर क्वेश्चन आपका फर्स्ट है कि आपको बताना है मोस्ट वाइडली यूज्ड स्कार्सिटी डेफिनेशन। ठीक है, स्कार्सिटी मतलब होता है कमी। ठीक है, रिसोर्सेस की जो कमी होती है, रिसोर्स की जो कमी होती है, इसको हम लोग बोलते हैं स्कार्सिटी। ठीक है, स्कार्सिटी हम लोग ने इकोनॉमिक्स में का बेसिक चैप्टर पढ़ा, इंट्रोडक्शन चैप्टर पढ़ा, जहां पे हम लोग ने देखा कि ह्यूमन बॉन्ड्स आर अनलिमिटेड, बॉन्ड्स बहुत ज्यादा, लेकिन रिसोर्सेस की क्या है, स्कार्सिटी है। तो ये जो स्कार्सिटी वर्ड है ये डेफिनेशन में यूज हुआ है। इसको किसने सजेस्ट किया। ठीक है, यहाँ पर आपके पास चार ऑप्शन आपको बताना है। स्कार्सिटी डेफिनेशन सजेस्टेड बाय, ये किसने सजेस्ट किया, रॉबिन्स ने, एडम स्मिथ ने, मार्शल ने या पीगू ने। ठीक है, तो स्कार्सिटी डेफिनेशन को सजेस्ट किया है रॉबिन्स ने। ठीक है, रॉबिन्स का नाम आपने सुना होगा। सबसे बेसिक चैप्टर आपका इंट्रोडक्शन चैप्टर माइक्रो इकोनॉमिक्स का। ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स का। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि माइक्रो और मैक्रो को, ये दो पार्ट, ठीक है, माइक्रो और मैक्रो, इकोनॉमिक्स का दो पार्ट है, एक है माइक्रो, एक मैक्रो। ठीक है, इसको डिवाइड किसने किया था, बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। माइक्रो मैक्रो में डिवाइड किसने किया इकोनॉमिक्स को। ठीक है, तो ये है रैगनर फ्रिश। रैगनर फ्रिश ने इकोनॉमिक्स को दो पार्ट में, माइक्रो और मैक्रो में डिवाइड करने वाले जो इंसान है उनका नाम है रैगनर फ्रिश। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। और ये चीज आपको समझ में आ गई। स्कार्सिटी डेफिनेशन सजेस्ट किसने किया था, रॉबिन्स ने। इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, रॉबिन्स। आंसर होगा इसका ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, वेलफेयर डेफिनेशन। ठीक है, ये वेलफेयर डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, ये सारे क्या आपके बेसिक क्वेश्चन है अगर आपने बुक पढ़ा है। ठीक है, HL पूजा या कोई भी बुक आपने पढ़ी हुई है माइक्रो की, ठीक है, मैक्रो की, तो ये सारे क्वेश्चंस आपके माइक्रो के हैं। ठीक है, अगर आपने पढ़े हुए हैं तो आपने बेसिक चैप्टर में ही इन सब इकोनॉमिस्ट के नाम सुने होंगे, डेफिनेशन पढ़े होंगे, तो आपको पता चल गया होगा। देखिए, वेलफेयर डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है, वेलफेयर डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स ये सजेस्ट किसने किया है, अल्फ्रेड मार्शल ने। तो आंसर हो जाएगा इसका बी, अल्फ्रेड मार्शल। ठीक है, इतना सिंपल क्वेश्चन, आप जब भी डेफिनेशन पढ़े उसको किसने इंट्रोड्यूस किया उनका नाम जरूर याद रखें। जैसे स्कार्सिटी, जैसे अभी वेलफेयर आ गया, तो ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, डायरेक्टली इससे इतने सारे क्वेश्चन अभी बनते हैं। इन सब के नाम आते हैं, कहाँ गए यहाँ पे नाम, जैसे एडम स्मिथ, रॉबिन्स, इन सब के नाम आते हैं, इनके कंसेप्ट आते हैं, इसलिए इसको आप बहुत ध्यान से पढ़िए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका आंसर था बी, वेलफेयर डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स किसने सजेस्ट किया, अल्फ्रेड मार्शल ने। ठीक है, इसके बाद है वेल्थ डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। वेल्थ डेफिनेशन किसने बोला। ठीक है, तो वेल्थ डेफिनेशन बताने वाला एक इंसान है एडम स्मिथ, जिसको हम लोग बोलते हैं फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। एडम स्मिथ को हम लोग क्या बोलते हैं, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है। और अगर आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स हैं तो आपको पता होना चाहिए कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है, एडम स्मिथ है। इन्होंने बताया वेल्थ डेफिनेशन। ठीक है, वेल्थ डेफिनेशन, इकोनॉमिक्स को इन्होंने डिफाइन किया, वेल्थ मतलब पैसे
पैसों से, ठीक है, मतलब धन से, ठीक है। तो ये इनका कौन सा डेफिनेशन था, आपका वेल्थ डेफिनेशन था, ठीक है। और हम लोग ने अभी देखा मार्सन वेलफेयर बताया, मतलब समाज का कल्याण, सोसाइटी का जो भला होगा वेलफेयर की दृष्टिकोण से के अकॉर्डिंग, या बोल सकते हैं पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, वेलफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से इकोनॉमिक्स को देखा। और एडम स्मिथ ने इकोनॉमिक्स को वेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा। एक वर्ड छूटा हुआ मैं लिख देती हूँ, फेमस, ठीक है, फेमस बुक ऑन इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स का एक बहुत फेमस बुक है, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेस ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, ठीक है। तो ये जो बुक है एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेस ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, ये बुक किसने लिखा है, ठीक है। यहाँ पर आपके पास ऑप्शन अल्फ्रेड मार्शल, एडम स्मिथ, जेएम केन्स और पीगी, ठीक है। आपको बताना है कि ये बुक किसने लिखा है, इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेस ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, ठीक है। इस तरह के आपके बुक के नाम भी आते हैं, आपको बताना है बुक का नाम क्या है, उसको किसने लिखा है। तो ये जो बुक है इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेस ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, ये बुक लिखा गया है एडम स्मिथ, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स के द्वारा। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, एडम स्मिथ आंसर होगा इसका। क्वेश्चन है, मतलब इसके बाद मैंने कुछ लिया है 4 कंसेप्ट और उसके इंट्रोड्यूसर के नाम। ये कंसेप्ट है लर्निंग बाय डूइंग, ठीक है, इसको इंट्रोड्यूस किसने किया है, ठीक है, एरोन, ठीक है। सेकंड ये है सुपर मल्टीप्लाई, इसको इंट्रोड्यूस किसने किया, हिक्स ने। डेवलपमेंट एज फ्रीडम, इसको किसने इंट्रोड्यूस किया, अमर्त्य सेन ने। और प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, इसको इंट्रोड्यूस किया अल्फ्रेड मार्शल ने। ये मैंने कुछ कंसेप्ट एंड इंट्रोड्यूसर मैंने यहाँ पे लिखे हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, ये सब एग्जाम में पूछे भी गए हैं और आगे भी पूछा जा सकता है। तो इसी के साथ आज का सेशन मैं एंड करती हूँ और कल अब हम लोग मिलेंगे एक न्यू वीडियो के साथ, न्यू एनर्जी के साथ। और अगर आपको मेरे वीडियोस और इकोनॉमिक्स के कंसेप्ट अगर अच्छे लगते, समझ में आते हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताइए। और अगर कोई डाउट है वो भी आप बता सकते हैं। और अब लोग मिलेंगे कल एक न्यू वीडियो के साथ। और मैं डेली मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग में मैं क्विज के क्वेश्चंस डालती हूँ जो कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर होते हैं, उससे भी देखा करिए, आपको बहुत बेनिफिट